नमस्ते जी। और कैसे हैं? अभी बज रहे हैं 2:30 का समय है। और हमारे एक मित्र जिन्हें आप पहले जान चुके हैं, आप जानते हैं, यह हैं रविंद्र शर्मा जी। देख सकते हो इन्हें सामने, हाय कर रहे हैं आपको। आप सभी लोग हाय कीजिए इनको। और ये वैसे आप देखें, कभी यूट्यूब खोल के देखिए, इनके नाम से चैनल है रविंद्र शर्मा। और आप सर्च कीजिए और इनकी कविता सुनिए, बड़ी सुहावनी और मनमोहक लगेंगी आपको। तो आज हम चाहते हैं कि ये दो शब्द हमारे बीच भी कोई अच्छी कविता आपको सुनाएं, आपका मनोरंजन करें। ये अभी ग्वालियर से पधारे हुए हैं और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई रवि कवि जी, कुछ हमारी जनता आपको देख रही है, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप हमारे भाई प्रभाकर का चैनल देख रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। और मैंने अभी देखा कि अभी मैं कल से यहाँ पर हूँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होता है और कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है, तो लोग उसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा होती है कि फिर लोग उससे पूछते हैं। जैसे कल हम और प्रभाकर एक जगह बैठे हुए थे, तो कुछ घटना ऐसी हुई कि 10-15 दिन से ये लाइव नहीं आया। तो लोग, इसके चाहने वाले, इसके फैंस जो फॉलोअर्स हैं, वो बड़े मतलब जिज्ञासा दिखा रहे थे, अरे प्रभाकर तुम लाइव नहीं आए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति आज के सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो लोग आपको चाहने लगते हैं, आपकी एक छवि बन जाती है, फिर आपका इंतज़ार करते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियाँ मुझको याद आ रही हैं, अभी मैंने हाल ही में ताज़ा लिखी हैं, तो मेरा मन है कि आप लोग भी उसका आनंद लें। बिल्कुल ताज़ी पंक्तियाँ अभी मैंने लिखी हैं, सुनिएगा कि तुम्हारा दिल दुखाएंगी बहुत हरकत ज़माने की, तुम्हारा दिल दुखाएंगी बहुत हरकत ज़माने की, मगर तुम छोड़ना मत यार आदत मुस्कुराने की। बहुत बढ़िया। मगर तुम छोड़ना मत यार आदत मुस्कुराने की, तुम्हारा दिल दुखाएंगी बहुत हरकत जमाने की, मगर तुम छोड़ना मत यार आदत मुस्कुराने की। समंदर की यही लहरें, समंदर की यही लहरें तुम्हें फिर रास्ता देंगी, समंदर की यही लहरें तुम्हें फिर रास्ता देंगी, अगर तुम ठान लोगे मित्र सागर पार जाने की, बहुत अगर तुम बढ़िया। ठान लोगे मित्र सागर पार जाने की। बहुत तो अच्छा। कविता का एक मूड होता है। मैं 4 पंक्तियां और इसी तरह की आपके बीच में रखता हूँ। अब इसने शुरू कर दिया है, लंबे समय के बाद मैं यहाँ आया हूँ और ये मौका भी मिला है अपनी बात रखने का। और यहाँ माहौल बड़ा खूबसूरत है। मैंने अभी आपको दिखाया है, हम लोग बगीचे में बाहर बैठे हुए थे, शानदार पंछियों का कलरव यहाँ पर हो रहा है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। जब आपको ऐसा माहौल मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, तो मेरा मानना है मित्रों, कविता अपने आप फूटती है। कुछ पंक्तियाँ अपने आप आपके हृदय में वो उमड़ घुमड़ कर निकलने लगती हैं, विचार आने लगते हैं, नए नए भाव आने लगते हैं। मैंने यहीं बैठे बैठे 4 पंक्तियाँ और मेरी हुई कि नैया भमर से मेरी वे ही पार करेंगे, नैया भमर से मेरी वे ही पार करेंगे। अब कौन करेंगे, आगे आपको समझ में आएगा कि नैया भमर से मेरी वे ही पार करेंगे, अर्जी मेरी जरूर वे स्वीकार करेंगे, मैंने समूचा काज उन्हें सौंप दिया है, मैंने समूचा काज उन्हें सौंप दिया है, इंसाफ मेरा टेकरी सरकार करेंगे, बहुत इंसाफ बढ़िया। मेरा टेकरी सरकार करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि एक बहुत ही सिद्ध स्थल है, मैं आपको बताऊं, बहुत प्राचीन और सिद्ध स्थल है टेकरी सरकार का। तो टेकरी सरकार एक ऐसा पवित्र स्थल है, पुराना स्थल है, सिद्ध स्थल है कि आप बस अपनी चिंताओं को आप टेकरी सरकार की को सौंप दीजिए, प्रार्थना करिए, उनसे निवेदन करिए। तो मेरा खुद का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि टेकरी सरकार आपकी अवश्य मदद करते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, मुसीबतों से निकालेंगे। तो
हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बात कविता की है। अब जब बात टेकरी सरकार की में तो चल ही गई है, तो मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। हमारा एक इतिहास है और समृद्ध इतिहास है, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, सनातन धर्म का। तो मैं उसी सनातन धर्म पर भी मेरा मन है 4 पंक्तियां सुनाने का, सुनिएगा। कि सनातन धर्म की पावन छटा के गीत गाता हूँ, सनातन धर्म की पावन छटा के गीत गाता हूँ। हमारे देश में बिखरी कला के गीत गाता हूँ, हमारे देश में बिखरी कला के गीत गाता हूँ। जहाँ प्रभु राम जी जन्मे लिया अवतार कान्हा ने, जहाँ प्रभु राम जी जन्मे लिया अवतार कान्हा ने, मैं अपनी लेखनी से उस धरा के गीत गाता हूँ, मैं अपनी लेखनी से उस धरा के गीत गाता हूँ। निश्चित रूप से हम जिस भूमि पर पैदा हुए हैं, हम भारतवासी, मित्रों, हर भारतवासी के लिए ये एक सौभाग्य का क्षण है कि उसका जन्म ऐसी धरती पर हुआ है जो ऋषियों की धरती है, मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपने ये चौपाई अवश्य सुनी होगी कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी इस भूमि पर मनुष्य का जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये प्रभाकर, ये बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का इसका स्वभाव है और कहीं ना कहीं सनातन तो बिल्कुल हम लोग सब सनातन धर्मी, इसका धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि है, सामाजिक कार्यों में रुचि है। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ साहब कि जब व्यक्ति अच्छे कार्यों में जुड़ जाता है तो उसका एक चरित्र होता है, उसका एक किरदार होता है, और उसका किरदार जब वो उसके कर्म अच्छे होते हैं तो लोग उसके पीठ पीछे उसके किरदार की, उसके चरित्र की, उसके स्वभाव की चर्चा करते हैं। तो मैं अक्सर लोगों से यही बात कहता हूँ कि देखो मित्रों, जीवन में कुछ भी काम करो लेकिन हमेशा अपना चरित्र ऊपर रखो। काम ऐसे करो कि आपकी याद लोग करें। तब मैं 4 पंक्तियाँ मुझे और इसी तरह की याद आती हैं। इसको देखते हुए अचानक मुझे याद आ गई कि किसी के द्वार से खुशबू, किसी के द्वार से खुशबू, किसी की कार से खुशबू, किसी के द्वार से खुशबू, किसी की कार से खुशबू, खरीदी जा रही है आजकल बाजार से खुशबू। किसी के द्वार से खुशबू, किसी की कार से खुशबू, खरीदी जा रही है आजकल बाजार से खुशबू। और ये तेरा जिस्म, ये तेरा जिस्म महंगे इत्र से महका तो क्या महका। ये तेरा जिस्म महंगे इत्र से महका तो क्या महका। मज़ा तब है कि जब आए तेरे किरदार से खुशबू। मज़ा तब है कि जब आए तेरे किरदार से खुशबू तेरी खातिर। देखिए मित्रों, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मनुष्य वही बड़ा होता है जिसके अंदर मनुष्यता होती है। आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य तो संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा कर्म है ये हमारे साथ चलता है। मानस में भी तुलसी बाबा यही बात कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यानी हमारा कर्म हमारा पीछा करता है। इसलिए मनुष्य को हम सबका पहला जो दायित्व है वो यह है कि हमारे कर्म अच्छे हों। हम जिस जगह रह रहे हैं हमारे लोग तारीफ करें। तारीफ इसलिए मत करो तारीफ करें,
वो स्वाभाविक होगी। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छे कार्यों में संलग्न हैं, तो जिस तरह से एक फूल की खुशबू चारों तरफ फैलती है, अपने आप फैलती है, हवाएं फैलाती हैं, इसी तरह से हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी खुशबू भी चारों तरफ फैलती है। तो अच्छे रखो, हम सब लोग मेहमान हैं। हमारा जीवन ऐसा बनाइए कि हमारे पीठ पीछे भी लोग हमारी तारीफ करें, हमारे कामों की तारीफ करें। अच्छा जीवन जिए। तब मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कैसे हमारा जीवन अच्छे बने। सुनिएगा मेरी बात कि तेरी खातिर कोई आंसू बहाना याद तो रखे, तेरी खातिर कोई आंसू बहाना याद तो रखे, तेरा लिखा हुआ कोई तराना याद तो रखे, भले थोड़े सही, भले थोड़े सही, लेकिन तू अपने काम ऐसे रख कि तेरे बाद भी तुझको जमाना याद तो रखे, जमाना वाह याद भाई तो यार। रखे। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको इनसे मिलाया है। इनका आप सैटरडे संडे को देख भी सकते हैं। इंडिया वन पर ये लाइव शो चलता न्यूज़ है। वन इंडिया। न्यूज़ वन पे इनका शो चलता है। आप हर सैटरडे संडे इनको न्यूज़ वन समय इंडिया। 8 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।